गाड़ी जाती थी, सुबह 10 बजे जाते हैं, टेबल तैयार रखते हैं, वो 4 बजे वापस जाने के लिए वो हम पकड़ लेते। गरीबनाथ जो गाड़ी आती थी ना, उससे जाने आ जाते हैं और लंच उनको मिल जाता, नाश्ता मिल जाता, और वहाँ कौन कोई सज्जन ऐसा होता जो सब चीज़ तैयार रखता। अब देखिए आप फर्स्ट ईयर से एमफिल तक के सर्विस बनाना, उनके रेफरेंस बुक्स लिखना, उसकी हिंदी करना और पैनल ऑफ एग्जाम बनाना, ये सब काम एक दिन में हो जाए, 5-6 घंटे में हो जाता है क्या? पर वहाँ ऐसे सज्जन बैठे रहते हैं जो तैयार करके देते हैं आपको, और आप तो साइन करो जाओ। इत्तेफाक से मेरे गुरु जी एक बात है, तो वहाँ एक स्ट्रेट लाइन एक चीज़ है जो कोई गणित का विद्यार्थी समझता होगा। वो एक बार क्या कोर्स पढ़ रहे थे ना, तो क्या करते हैं 12th में पढ़ रहा था और इधर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया था पहले, तो फर्स्ट ईयर से हटा के 12th में लगा दिया। तो मैं उसे मिला ही नहीं, सीधा मैं चला गया, वहाँ से हटा दिया। तो आए तो उनका मैंने किताब छपा दी पूरी यार, तेरी क्या कर दिया ये, जो हमारे साथ सब नुकसान हो जाएगा। मैंने सर आई थिंक अबाउट द मैथमेटिक्स, आई थिंक ऑफ मैथमेटिक्स, आई लव मैथमेटिक्स, स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, और मैं मैथमेटिक्स के लिए जी रहा हूँ। मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जब पहली बार एक वीसी साहब पधारे, अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर बने, नाम हम नहीं लेंगे, जो विद्वान लोग जानते हैं, उन्होंने आकर के यूनिवर्सिटी का पैटर्न चेंज किया, आरएस का पैटर्न बनाया। पैटर्न में क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। मैं जैसे वैसे ट्रांसफर होकर आई था, हमारे दोनों ही मित्र अच्छे से जानते हैं। 17 एचओडी थे बिलवाड़ा में, उसको लॉ समेत यूं बैठे हुए थे, यू शेप के अंदर। मैं इस कोने में बैठा होता, बाहर सब चर्चा कर रहे थे, हम लोग सब चर्चा कर रहे थे, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल, क्या करेंगे, ये होगा वो होगा। वहाँ गए, प्रोफेसर साहब ने पूछा इज इट राइट, ठीक है कोई प्रॉब्लम, नो 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 नो। मैं बहुत अनफॉर्चुनेट आदमी हूँ, मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी लेडी से कह दो कि 1 कप दही जमा के ले आओ, वो ले आएगी क्या? अगर आप कह दो 1 कचौड़ी बना के ले आओ, ले आएगी क्या? एक कितना भी छोटा सवाल हो, साइंस वाले बच्चे जानते हैं, ई रेज़ टू एक्स, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना तो डी/dx निकालना पड़ेगा, डी/dx को निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आना चाहिए, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। छोटा सवाल इससे छोटा हो ही नहीं सकता। केवल एक्स का निकालो, छोटा सा सवाल ले लो आप, तो भी हो ही नहीं सकता। कैसे बनेगा छोटा सवाल? मैंने कहा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वजह से अभी जैसलमेर से वापस जाना पड़ेगा, आप जानते हो कौन है वो, क्या होगा? मैंने सर जैसलमेर के आगे मर्जी है वहाँ भेज दो, पर मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस से और मैथमेटिक्स के बच्चों की हत्या होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और मुझे जो खाने पीने को पहनने को मिलता है, मेरी बीवी के जो साड़ी ब्लाउज पेटीकोट आता है, मेरे बच्चों की ब्रेड और बटर आती है, वो गणित की वजह से आती है, और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा लिख के दोगे? मैंने कहा लिख के लाया हूँ। और मेरे गणित के 6 डिपार्टमेंट थे उस वक्त में, अभी तो बहुत अच्छा वक्त है, केवल 2 जने वहाँ, ठीक है ना। मेरे टाइम में 6 जने थे, 6 जने साइन करके दिए हमने, और हमने लिख के दिया। परंतु हमारा देश महान देश है, हमारा देश महान देश है, हमें इसके लिए आज ये सर को घर पे रखना चाहिए। वहाँ एक कमेटी बनी जिसमें हमारे 2 साथी थे, उन दोनों कमेटी ने पर्सनल मुझे फ़ोन किया, भैया साहब आपने बिल्कुल सही कहा, पर हमको अजमेर रहना है, इसलिए हम इसको कमेटी में ऐसा लिख रहे हैं कि जिससे हमारा ट्रांसफर नहीं हो, आप बुरा मत मानना। मैंने कहा मैं तो बुरा मानूंगा, मैं तो बोलते ऐसे ही हूँ। कल मैंने रात को 9:30 बजे फ़ोन किया इनको, 9:30 बजे मैंने इनको फ़ोन किया, जब मैंने अपने लिए दलिया चावल भी बना रहा था खाने के लिए, तब मैंने इनको फ़ोन किया कि मुझे आधा पौन घंटा दोगे, बात करने नहीं दोगे, मैं कुछ अपनी बात तो करूँगा वहाँ, समझे ना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कई चीज़ें कहने के लिए, एक चीज़ नहीं है। वो जो सलेस वाले, कोई आदमी कभी नाइट आउट नहीं किया। महान साहब थे यूनिवर्सिटी के अंदर, महान साहब थे, मैं 2 रात वहाँ रुका, 3 दिन में कंप्लीट करके आया सिलेबस का सब पुराना काम जो था। कई बातें हैं, किसको कहें क्या कहें। टीचर भाग्यशाली है, बहुत तकदीर वाला है, ईश्वर ने उसको बनाई इसीलिए है कि कोई इम्प्योरिटी उसमें आए ही नहीं। जिसको साधु नहीं बना सका, जिसको इम्प्योर नहीं बना सका, जिसको गलत रास्ते नहीं जाना था, जिसको गलत रास्ते भगवान नहीं जाने देता था, उसकी नहीं जाने की मर्जी है, तो भगवान ने इसको टीचर बनाया। और हमारे सामने हमेशा बच्चे रहते हैं, खिलते फूल रहते हैं। आप बच्चों को छोटे स्कूल में जो मासूम बच्चे होते हैं, आजकल 1-2 बच्चे ही होते हैं, माँ बाप बच्चों को टीचर के भरोसे भेज देता है। यहाँ भी जो आप आए हैं, माँ बाप ने हमारे जो कॉलेज में उनके भरोसे भेज दिया। हमारा फर्ज क्या बनता है, जो बच्चा है उसको पढ़ाएं लिखाएं, होशियार करें। तो एक सब्जेक्ट क्यों किया उस वक्त में, बच्चा उससे मास्टरी करे, उसके बाद में पीएचडी करनी। हमने पीएचडी की, हमको पता है 1976 से 1981 तक 5 साल लगे पीएचडी करने में। पूरी मेरी विदाउट पे CL
PL, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, सब देराशे में जयपुर निकला। आप समझ गए ना। और सुबह सेंट्रल लाइब्रेरी म्यूजियम घुसते जर्नल्स को देखने के लिए, जो शाम को नीचे उतरते पूरा मिट्टी में भरे हुए जैसे कि किसी कंटाने में काम करके आए हो, समझिए ना आप। और इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, एक एक एप्लीकेशन के लिए हमारी जान निकल जाती है। अभी के तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बेसल फंक्शन में पूछना नहीं चाहूँगा, अगर बेसल फंक्शन में जो फंक्शन की बात कर रहे हैं, बेसल फंक्शन की वाटसन की किताब भी देखी हो अगर किसी ने, वाटसन की जो किताब है जैसे रामायण और महाभारत है, अगर किताब भी देखी हो, जबकि रेफरेंस में वाटसन का नाम 100 बार लिखेंगे बच्चे, ये किताब भी देखी हो, मुझे बताओ किताब देखी है। PhD करते हैं, अफसोस होता है PhD लिखा हुआ सही नहीं होता है। मैंने एक यूनिवर्सिटी में जहाँ मुझे 1.5 लाख रुपये मिल रहा था, मैंने क्यों इसलिए छोड़ा कि कबड्डी में PhD थी। मैंने कहा कबड्डी में का ग्राउंड कितना लंबा होता है और जो लाइन लगाते हैं जिसको टच करने के लिए कहते हैं टचिंग की, टच करके पैर ऊपर करना पड़ता है, वो कितने फुट दूर होती है, वो ही गुड आंसर। तो मैंने कहा भैया मैं तो तेरे को PhD नहीं दे सकता। आप समझ गए ना। एक लेडी थी जो, माफ करना हिंदी में थी, गुजरात से आई थी, उसने अपना परिचय उस प्रकार शुरू किया जिस प्रकार आप समझ ही गए कि उन्होंने शुरू किया। मैंने कहा मैडम अपने सब्जेक्ट पर आइए, आपकी किनके स्टेट में हो, कहाँ काम करती हो, कौन आपके मुख्यमंत्री, ये मुझे जरूरत है इसकी, सीधा आइए। शी कुड नॉट अटर द टाइटल ऑफ द थीसिस। मैंने कहा इसको पढ़ो मत, आप इसको पढ़ो मत, आप केवल अपने थीसिस का टाइटल बोलिए, केवल थीसिस का टाइटल बोलिए। शी कुड नॉट अटर। उसको बहुत खूबसूरत महिला थी, बहुत ऊंची पहुंच थी। अरे आप गलत मत समझिए, आप सब खूबसूरत हैं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं पहले सबको क्लियर कर दूं, आप मुझसे अच्छे से बात करो। 10 माँ और 10 बच्चे हैं,